योगेंद्र पाल, ओके। पवित्र दुबे, हेलो हेलो बच्चे। योगेंद्र पाल, यस सर, ओके, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा भाई, खुद को शिक्षित होइए और परिवार को भी शिक्षित बनाइए, यह प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है। सफलता में यह फैसिलिटी है कि आप चाहे खुद पढ़ें और चाहे फैमिली के साथ बैठकर पढ़ें, बेहतरीन मौका है बच्चे। अगर एक घर में कई बच्चे हैं तो एक साथ शेयर करके इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, है ना। आने वाले छोटे बच्चों के लिए भी आगे एग्जाम अगर कंपटीशन देते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होगा। साकेत गोस्वामी, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज के इस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का ये विचार है, दुनिया की प्रगति शिक्षा पर लगभग पूरी तरह निर्भर करती है। तो शिक्षा पर निर्भर रहेंगे, प्रगति उसी से होगी अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए, स्क्रीन आपको दिख रही है, क्वेश्चन दिख रहा है? अरुण बताएं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके। नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखा, ओके, 1 मिनट वेट करें, क्वेश्चन हम आपको फिर से ले आते हैं। शेयर नहीं हो पाया शायद। तो चलिए अब बताइए, अब क्वेश्चन दिखा बच्चे? अब बताएं, क्वेश्चन दिखा? अब दिखा होगा बच्चे, अब देखो। तो क्वेश्चन दिख गया, तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को चलिए देखा जाए। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? Who among the following leaders of 1857 sacrificed himself first? बिल्कुल, अधिकतर बच्चे, सब बच्चों को पता है इसका आंसर। जितने बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, नए बच्चों को छोड़कर पुराने बच्चे जो इसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सभी बच्चों को इसका आंसर पता है। और इसका आंसर आप सभी जानते हैं, मंगल पांडे हैं, डी पार्ट। सभी को पता है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, इस जगह पर बच्चे मंगल पांडे ने क्रांति की पहली गोली चलाई थी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने क्रांति की पहली गोली बैरकपुर छावनी में चलाई थी। इसको क्रांति का 1857 की क्रांति का प्री रिहर्सल कहा जाता है। इनको अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल, जैसा कि विनोद ने लिखा है, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो पहले इंडियन क्रांतिकारी हैं बच्चे जिनको फांसी दिया गया है। बाकी कुंवर साहब, ये बिहार में, कुंवर सिंह जो थे बिहार में आरा से 1857 की क्रांति में शामिल हुए। तात्या टोपे, ये पहले कानपुर में थे नाना साहब के साथ, बाद में ग्वालियर चले गए। लक्ष्मीबाई झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ए सिपाहियों ने, बी जमींदारों ने, सी किसानों ने, डी बागान कामगारों ने। Who started the revolt of 1857? The soldiers, जमींदार्स, फार्मर्स, प्लांटेशन वर्कर्स। सरफराज, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। पवित्र दुबे, आपका भी आंसर करेक्ट है बच्चे। तो लगभग इसका भी आंसर सबको पता होना चाहिए। सिपाहियों ने स्टार्ट किया था, जिसमें 2 बच्चों का आंसर दिया, दोनों का सही है। विनोद बिल्कुल बच्चे, ए पार्ट। चूंकि मंगल पांडे ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे, आपको बताया था ना, मंगल पांडे। पांडे जी 34th BNI
के एक सिपाही थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, 34वीं एनआई के एक सिपाही थे। लेकिन आप जानते हैं एक्चुअल क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10 में 1857 को मेरठ कैंट से। बच्चों मेरठ कैंट से एक्चुअल क्रांति स्टार्ट हुआ था। यहां 19वीं कैवेलरी थी बच्चे, यानी 19वीं कैवेलरी घुड़सवार सेना थी, उसने विद्रोह कर दिया था। और ये घुड़सवार सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिए, बहादुर शाह सेकेंड को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। तो मेरठ में 19वीं कैवेलरी ने विद्रोह किया था, जबकि बंगाल में मंगल पांडे 34वीं बीएनआई के थे। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 11 मई को, और बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। चलिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड मेयो। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? बिल्कुल सरफराज, बहुत सही। योगेंद्र गलत बता दिया, योगेंद्र। चंद्रेश भी गलत बता दिए, और वीएस सही बता रहे हैं। बिल्कुल, जिन बच्चों के आंसर्स बी पार्ट हैं बच्चों, उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था बच्चे। हला क्रांति की बीज डलहौजी ने बोया था, हड़प नीति के द्वारा ना, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के द्वारा। लेकिन इसके जाने के बाद 1856 से 1862 तक कैनिंग आ गया था। तो कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुआ। रिपन इसका शासनकाल 1880 से लेकर 1883 तक था, और मेयो 1869 से लेकर 1872 तक था। तो कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय दोनों था बच्चे। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय, बिल्कुल पवित्र। बच्चों आपको पता है पहले ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की सत्ता ले लिया था। ब्रिटिश क्राउन बोले तो ब्रिटेन की क्वीन इंडिया की क्वीन बन बैठी, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट बन बैठी। उस समय विनोद शर्मा बता रहे हैं विक्टोरिया ब्रिटेन की क्वीन थी, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में, इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया, विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों फोर्थ का देखें। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर जिसको कह सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर ट्रांसफर हो गया था, किससे किसको ट्रांसफर किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। विक्टोरिया, ओके, आयुषी, चंद्रेश, सरफराज, इशिता, पवित्र, सभी के आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। योगेंद्र पाल के भी आंसर गलत है, विनोद के भी गलत है। ए पार्ट जिन बच्चों ने आंसर दिया है, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए 1765 से लेकर 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था बच्चों। 1 नवंबर 1858 से पहले कंपनी का था, और 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश सम्राट का शासन था, यानी इंग्लैंड के किंग का शासन था, है ना, ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं। तो ये शासन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो ए पार्ट करेक्ट है।
1857 की क्रांति का प्रमुख परिणाम यही निकला था। ब्रिटिश कंपनी डिसॉल्व कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, भारत का सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्वीन इंडिया की क्वीन बन बैठी, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट बन बैठी। अगला क्वेश्चन। तो बच्चे आंसर ए पार्ट नेक्स्ट पिछले का। अब पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डिजरेली, एलन बरो। बोलिए बच्चों। बच्चों देखो, who among the following British persons accepted that the revolt of 1857 was a national rebellion? तो इसका आंसर आपको डिजरेली लगाना है। डिजरेली जो था, इसी ने स्वीकार किया था कि यह एक नेशनल विद्रोह था। अंग्रेजों में केवल एकमात्र अंग्रेज डिजरेली, जो बाद में इंग्लैंड का पीएम बना, उसी ने इसको एक्सेप्ट किया था कि यह पहला राष्ट्रीय विद्रोह था। बाकी जितने भी अंग्रेज थे, किसी ने नहीं स्वीकार किया था। हाँ, इंडिया में अगर आप देखें तो वीडी सावरकर इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति क्या थी? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा था बच्चे, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन ये इंडियन है। अंग्रेजों में अगर केवल पूछा जाए तो एकमात्र अंग्रेज डिजरेली था। बाकी किसी अंग्रेज ने इसको ऐसा नहीं स्वीकार किया। अधिकतर अंग्रेजों ने क्या कहा था जानते हैं? सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी इसका मतलब होता है सिपाही विद्रोह। तो अधिकतर विद्वानों ने इसे सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। 6th में देखें, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? 1857 की क्रांति के समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू और मुसलमानों को, यानी हिंदू मुसलमान, अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच, सॉरी हिंदू नहीं, अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच, who among the following advocated reconciliation between the British and the Muslims while analyzing the causes of the revolt of 1857? मुस्लिम और अंग्रेजों के बीच एक करने का, मेल मिलाप करने की कोशिश किया था, बताइए। एक्सक्यूज मी। बिल्कुल, कई बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हो आप। सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने किया था। सर सैयद अहमद खान इन्होंने किया था। सर सैयद अहमद खान बहुत पढ़े लिखे थे। एक समय ऐसा भी था जब सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु के दो सुंदर नेत्र हैं। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू ब्यूटीफुल आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। लेकिन बाद में सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुसलमानों की एकता के अगेंस्ट काम किया था और हिंदू मुसलमानों को कहा था कि ये ना तो कभी एक थे न कभी एक हो सकते हैं। पहले एकता की बात करते थे, बाद में हिंदू मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने लगे थे। लेकिन आपको बताएं, एक पॉइंट इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये था अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, ये काम मुसलमानों के लिए अच्छा किया था कि अलीगढ़ में इन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया था 1875 में। बच्चे ये कॉलेज इसमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था, साइंटिफिक शिक्षा को मुसलमानों के लिए प्रमोट किया था। बाद में इसी का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई।
जब बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने कर दिया, तो मुस्लिम्स इस यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू के नाम से स्थापित किया था। तो बाकी बच्चे मुस्लिम शाह वलीउल्लाह मुसलमानों में सुधार के लिए आंदोलन किया था। अहमद बरेलवी आंदोलन चलाया था। तो ये सब भी मुस्लिम्स सुधार के लिए काम किया था। बट आपको आंसर क्या लगाना बच्चे? सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल। चलिए 7th का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ की सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ये तो आंसर आसानी है, सभी सही बता रहे हैं, हम बिना नाम लिए हुए आपको बता सकते हैं, सब आंसर सही बता रहे हो। पवित्र दुबे गलत बता दिए, केवल पवित्र दुबे का आंसर गलत आ रहा है बस। अब फिर भी गलत है पवित्र भाई, आपके आंसर गलत हो गए दोबारा भी। ऑप्शन देख लीजिए, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? अब सही बताएं पवित्र। बिल्कुल सारे बच्चों के आंसर सही है, डी पार्ट करेक्ट है। बाकी तो आपको पता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के आरा से थे, जगदीशपुर बिहार के आरा से। तात्या टोपे आप जानते हैं, पहले कानपुर में, बाद में ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई तो आप जानते हैं, झांसी में, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। हजरत महल लखनऊ में थी, बिल्कुल हजरत महल का लखनऊ में आज भी इमामबाड़ा है, लेकिन इमामबाड़ा सफदरजंग ने बनवाया था बच्चे। बड़ा इमामबाड़ा 1784 में लखनऊ में बना था। मुहर्रम फेस्टिवल मनाने के लिए 1784 में नवाब सैफुद्दौला ने किया था, और बड़ा इमामबाड़ा आज भी है। हजरत महल को परी महल कहा जाता था, इनकी टाइटल थी परी महल, ये इनकी टाइटल थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? ए बैरकपुर में, बी मेरठ में, सी कानपुर में, डी झांसी में। सब बता सकते हैं इसको। मंगल पांडे फायर द फर्स्ट बुलेट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो सभी बता सकते हैं, चूंकि आंसर बड़ा आसान है। आई थिंक इस आंसर को आप लगाएंगे बैरकपुर छावनी, ए पार्ट, बंगाल में है बच्चे। मेरठ से तो क्रांति स्टार्ट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। माने सीरियल ऑर्डर बताना है, सबसे पहले कहां हुआ, उसके बाद कहां हुआ, फिर किस स्थान पर हुआ। चंद्रेश सही है, बाकी बच्चों तो का गलत आंसर आ रहा है। देखिए बच्चे, सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था ना, मंगल पांडे वाला, 29 मार्च 1857 को, और उसके बाद फिर मेरठ में हुआ था, है ना, मेरठ में हुआ उसके बाद। तो पहला ये हो गया, दूसरा मेरठ हो गया, और फिर दिल्ली में हुआ, मेरठ से दिल्ली में है ना, और झांसी में तो बाद में स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक डी पार्ट आंसर आपको लगाना चाहिए, डी पार्ट सही है। तो पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया, फिर विद्रोह मेरठ में फूट पड़ा, मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली पे कब्जा कर लिए, और फिर झांसी में बाद में स्टार्ट हुआ था। कानपुर, झांसी, लखनऊ ये सब बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन।
नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धोंदू पंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। ये कह रहे हैं नाना साहब का असली नाम बताइए। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नाना साहिब? तो पवित्र, विनोद, ओके, सरफराज, इसिता। तो बच्चे जिन बच्चों ने ए पार्ट आंसर बताया है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, जिन बच्चों का आंसर बी पार्ट है धोंदू पंत, बी पार्ट नाना साहब का असली नाम था। रामचंद्र पांडुरंग तो तात्या टोपे का असली नाम था ना, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहेब को धोंदू पंत कहते थे। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग थे। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। और धोंदू पंत नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। चंद्रेश बच्चे, आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति आता है और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दादा भाई नौरोजी वगैरह का योगदान, महात्मा गांधी का योगदान, ये सब आता है। बिल्कुल बच्चे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई दफा ये एनडीए में आया हुआ है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई कपड़े पहनकर कौन सा था जो 1877 के इंपीरियल दरबार में आया हुआ था? Who went to the imperial court of 1877 wearing hand spun cloths? बच्चे विक्टोरिया के सम्मान में इलाहाबाद में गांधी तो बच्चे इस समय पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी पैदा हुए थे। एम के गांधी थोड़ी होंगे, गांधी नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब आप समझ सकते हैं गांधी इतनी कम उम्र में कैसे जाएंगे। तो इसका आंसर देखिए, महात्मा गांधी नहीं होगा, तिलक भी नहीं होंगे, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं होंगे, डी पार्ट होगा गणेश वासुदेव जोशी। विरोध करने के लिए ऐसा किया था इन्होंने, हाथ के बुने कपड़े पहनकर इंपीरियल कोर्ट 1877 में गए थे। इसका मतलब इन्होंने वेस्टर्न कल्चर के अलावा वेस्टर्न क्लोथ्स का प्रोटेस्ट करने गए थे। चूंकि यह दरबार आप जानते हैं कब हुआ था, 1 नवंबर 1877 को हुआ था। यह दरबार इस डेट को हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चे? यह दरबार इलाहाबाद में हुआ था। यह दरबार सना मसूरी इलाहाबाद में हुआ था बच्चे, प्रयागराज में, बिल्कुल बच्चे प्रयागराज में हुआ था। इस दरबार में 1 नवंबर 1877 को विक्टोरिया को भारत का इम्प्रेस खिताब दिए गए थे। विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी की उपाधि दिया गया था। इस समय लॉर्ड एलिटन ये वाइसरॉय था। इस समय लॉर्ड एलिटन ये वाइसरॉय था बच्चे। लॉर्ड एलिटन का शासनकाल इतना था, इस समय यही वाइसरॉय था। तो इस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए ये इलाहाबाद दरबार मैंने गलत लिखा दिया, दिल्ली में हुआ था बच्चे ये दरबार, दिल्ली दरबार हुआ था, ये पहला दिल्ली दरबार था। इलाहाबाद वाला तो ये 1 जनवरी को हुआ था और ये वाला 1 नवंबर 1858 को हुआ था इलाहाबाद में। ये बच्चे ठीक है, ये जनवरी 1877 में पहला दिल्ली दरबार था। 3 दिल्ली दरबार हुए थे ना 1877 में, दूसरा 1903 में, तीसरा 1911 में, 3 दिल्ली दरबार हुआ था। पहला दिल्ली दरबार 1898-97 में नहीं होगा, गलत है बच्चे। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में विक्टोरिया के सम्मान में, दूसरा दिल्ली दरबार किंग स्टुअर्ट 7th के सम्मान में,
तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में। 1897 जहां भी पढ़ रहे हो आप वो गलत लिखा हुआ है, 1877 होगा। विनोद जहां भी आप देख रहे हो 1897 वो ईयर गलत है। 1877 में पहला दिल्ली दरबार था, 1902 में दूसरा दिल्ली दरबार था, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार था। पहला विक्टोरिया के सम्मान में, दूसरा किंग स्टुअर्ट 7th के सम्मान में। यस योगेंद्र 1877 सही होगा बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तीसरा किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में। चलिए इसका आंसर आपको गणेश वासुदेव जोशी लगाना है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो चलिए 12वीं का आंसर देखते हैं और देखते हैं बच्चे। आइए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है जय हे, राष्ट्र जागृति, भारत विधाता, मातृभूमि। अंडर विच टाइटल वॉज जन गण मन composed by Rabindranath Tagore, first published in January 1912? तो सभी बच्चों ने पढ़ा है चंद्रेश बच्चे भारत विधाता के शीर्षक से। सी पार्ट होगा इसका आंसर। जन गण मन आर.एन. टैगोर ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में रचा था। और देखें तीसरा दिल्ली दरबार आप जानते हैं कब हुआ था? 12 जनवरी 12 दिसंबर को हुआ था 1911 में। तीसरा दिल्ली दरबार था, बिल्कुल सही है बच्चे, थर्ड दिल्ली दरबार। तो तीसरा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। क्वीन मैरी भी आई थी, किंग जॉर्ज पंचम भी आए थे, दोनों इसमें उपस्थित थे। किंग जॉर्ज 5th और क्वीन मैरी हस्बैंड वाइफ इंडिया में आए थे, दोनों के सम्मान में दिल्ली दरबार हुआ था। और 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में जन गण मन पहली बार गाया गया था, लेकिन प्रकाशित किया गया 1 जनवरी 1912 को। जन गण मन किस किताब में प्रकाशित हुआ था? तो बच्चों तत्वबोधिनी मैगजीन में, तत्वबोधिनी मैगजीन में इसमें पब्लिश किया था। किसने प्रकाशित किया था इसको? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है विनोद, बिल्कुल सही बच्चे। इसमें बिल्कुल इसमें किंग जॉर्ज पंचम का सम्मान किया गया था। कहा गया कि हम भारत की जनता मन से किंग जॉर्ज पंचम की जय हो करते हैं, जो कि हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। तो भारत भाग्य विधाता किंग जॉर्ज पंचम को कहा गया था, बड़ा सम्मान किया था। शायद इसी वजह से किंग ने आर.एन. टैगोर का नाम नोबेल लिटरेचर प्राइज के लिए रिकमेंड किया था। आपको पता है आर.एन. टैगोर को 1913 का नोबेल साहित्य पुरस्कार गीतांजलि बुक के लिए दिया गया था, है ना? बिल्कुल बच्चे, इशिता किंग के सम्मान के लिए लिखा था। इतना बटरिंग किया किंग का, किंग बड़ा प्रभावित हुआ। किंग ने इनका नाम नोबेल लिटरेचर प्राइज के लिए रिकमेंड किया। 1913 में गीतांजलि बुक के लिए इनको नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन जिसमें स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? Where was the 1906 session of Congress in which स्वराज्य goal was declared? यस बच्चे, चंद्रेश चाटुकारिता किया था बच्चे, बटरिंग किया था, जम के बटरिंग किया था, जम के बटरिंग किया था इन्होंने। लेकिन खैर अब यह गीत जो है वह अब देश को डेडिकेटेड है। जिस दिन इसको एडॉप्ट किया गया
वो अपने नेशन को डेडिकेटेड है। तो सरफराज डी पार्ट आंसर बता रहे हैं 13th का। सरफराज इसके आंसर डी पार्ट बता रहे हैं, गलत है सरफराज। सना ए पार्ट को बता रही है, बंबई भी गलत है। विनोद बी पार्ट को बता रहे हैं, विनोद सही है। चंद्रेश सी नहीं होगा बच्चे, बी पार्ट 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है जानते हैं? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने स्वराज कांग्रेस मंच पर से पहली बार रखा था। बी ऑप्शन सही है, लखनऊ अधिवेशन में। और दादा भाई को तो आप जानते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का भीष्म पितामह इनको कहा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और पहले इंडियन है दादा भाई नौरोजी जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के टिकट से फिन्सबरी सीट से चुना गया था। ऐसे पहले इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल पार्टी के टिकट से इनको चुना गया था। इन्होंने किताब लिखी थी विनोद, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया है, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे 14th का बताइए। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, बताएं, बाई नहीं होगा यहां। स्वदेशी आंदोलन किसके प्रोटेस्ट में किया गया? ऑप्शन देखें, बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों की आर्थिक दशा में सुधार की दृष्टि से, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, भारत के एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की सफलता के कारण। तो जिन बच्चों ने ए पार्ट ऑप्शन चुना है, ए पार्ट करेक्ट होगा। इसको कह सकते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ना बच्चे, बिल्कुल सरफराज, विनोद बिल्कुल। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, यह आंदोलन 1905-6 में बंगाल विभाजन के बाद किसने चलाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चलाया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह आंदोलन 5-6 से स्टार्ट हुआ, 1911 तक यह आंदोलन चलता रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आंदोलन था। बंगाल विभाजन के खिलाफ यह आंदोलन स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर फोकस किया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, अपने स्कूल कॉलेज ओपन किए, विदेशी स्कूल कॉलेज का बाइकआउट किया, और बच्चे अपने झगड़े पंचायतों के द्वारा सॉल्व करते थे, विदेशी कोर्ट कचहरी का लोग बाइकआउट करते थे। 15th का आंसर देखें, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बिपिन चंद्र पाल, डी लाला लाजपत राय। Who among the following was the first Indian to be elected to the British Parliament? बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं, लेकिन सरफराज सी पार्ट कहां से होगा? अभी तो पीछे हमने चर्चा किया था ना। सना मसूरी कह रही डी पार्ट करेक्ट है। विनोद ए पार्ट बता रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले इंडियन दादा भाई नौरोजी थे। ये कहां से चुने गए? फिन्सबरी से, इंग्लैंड के फिन्सबरी से चुने गए थे। कौन सी पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से। तो फर्स्ट इंडियन दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। तो अब याद रहेगा ना,
आंसर दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना गया था, फिन्सबरी इंग्लैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन 16th बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा गया है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए महात्मा गांधी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी लोकमान्य तिलक, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विनोद का आंसर सही था, कई बच्चों का आंसर सही है। आकाश पाठक का भी सही है, सरफराज का ठीक नहीं है, एच का आंसर भी सही है, पवित्र गलत बता रहे हैं, सरफराज का भी आंसर ठीक है इस वाला। तो बच्चे ए.ओ. ह्यूम को कहा गया है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी समय हुआ था बॉम्बे में। ए.ओ. ह्यूम फाउंडर हैं और ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव बने थे। आपको पता होगा 1885 में फर्स्ट आईएनसी सेशन बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। होना था पुणे में, लेकिन पुणे में डायरिया फैल गया, गुजरात में प्लेग फैल गया, वेन्यू शिफ्ट करके बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में ले जाया गया। इसके पहले अध्यक्ष अगर आप देखें डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे बच्चे। सो 1885 में पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। 72 सदस्यों ने 72 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बताइए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सभी को पता होना चाहिए ये। सरफराज बी बता रहे हैं, शिवम तोमर डी बता रहे हैं, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। बिल्कुल ए पार्ट करेक्ट है योगेंद्र, बहुत सारे बच्चों के आंसर है। आयुषी बिल्कुल बच्चे, ए पार्ट। श्रीमती एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ये आयरलैंड से आई थी, ये आयरिश महिला थी, कांग्रेस की सदस्य बन गई। और एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इस अधिवेशन में फर्स्ट लेडी आईएनसी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट को ही लगाइएगा। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी। इन्होंने इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। होम रूल शब्द एनी बेसेंट लाई थी। होम रूल शब्द बाल गंगाधर तिलक ने स्वीकार कर लिया था। तिलक पहले स्वराज की मांग करते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस तरह से एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। कहीं कहीं 1915 भी दिया है होम रूल लीग, 1915 ही लिख लो आप, क्योंकि 1915 भी कहीं कहीं दिया होता है। तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1915 में किया था। तो सबसे पहले तिलक ने बनाया, बाद में एनी बेसेंट बनाई। और फिर अब यहां देखें एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन लेडी, फर्स्ट इंडियन लेडी आईएनसी प्रेसिडेंट थी। कहां पर बनी थी बच्चे? 1925 में कानपुर में बनी थी। अब देखिए दोनों में अंतर है, फर्स्ट इंडियन लेडी है और ये एनी बेसेंट इंडियन लेडी नहीं थी, आयरिश लेडी थी।
विदेशी महिला इंडिया में आई, यहीं बस गई और कांग्रेस को ज्वाइन कर गई। तो पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू लगाइएगा, कानपुर सेशन में 1925 में बनी थी। और फर्स्ट लेडी पूछा जाए तो एनी बेसेंट। बाकी अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इनको अगर आप देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय एकमात्र नेता थी, बाकी सभी नेता अरेस्ट हो गए थे। नेशनल लीडर में अरुणा आसफ अली बनी थी। एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी होंगी और श्रीमती सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन लेडी हैं। सरोजिनी नायडू फर्स्ट लेडी गवर्नर भी हैं बच्चे इंडिया में, फर्स्ट लेडी गवर्नर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी हैं और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं विनोद। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहते हैं। सना थैंक यू बच्चे, थैंक्स लॉट। चलिए अगला क्वेश्चन। यस बच्चे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को लगाना है आपको। वॉइस कोकिला अगर पूछें, स्वर कोकिला लता मंगेशकर है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। चलिए इसका आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी एज महात्मा? तो इसका आंसर सभी सही बता रहे हैं, सबको आंसर पता है। आर्या तोमर, डी होगा बच्चे आंसर, बिल्कुल डी। आर एन टैगोर ने, आर एन टैगोर ने ये महात्मा का खिताब गांधी को 1917 में दिया था। और आर एन टैगोर गांधी की मुलाकात पहली बार चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह गांधी ने चलाया था बिहार में। तो चंपारण में पहली बार टैगोर और गांधी मिले। टैगोर ने गांधी को महात्मा कह दिया और गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कह दिया। तो आर एन टैगोर को गुरुदेव की टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था, तो आपस में ही दे ले लिया, इनको गुरुदेव महात्मा ने कहा था। तो इसलिए डी पार्ट अंदर आंसर लगाइए बच्चों। गांधी को महात्मा आर एन टैगोर ने कहा। और अगर ये कहा जाए गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, फादर ऑफ नेशन? गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को लगाइएगा, एससी बोस ने कहा था, बिल्कुल विनोद। और सुभाष चंद्र को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जर्मनी का एडोल्फ हिटलर उसने कहा था। चलिए 19 का बताइए। 1905 के बंगाल विभाजन दो भागों में बांटा गया था, किसके समय में? In 1905 Bengal province was divided into two parts. लिटन के समय में, रिपन के समय में, डफरिन के समय में, कर्जन के समय में। तो सभी ने आंसर सही बताए हैं भाई। डी पार्ट करेक्ट, लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल विनोद। पवित्र, आइनुल हुडा, सना मसूरी, बिल्कुल बच्चे। डी पार्ट ही आंसर। कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। डेट था बच्चे, कौन सा डेट था? 16 अक्टूबर को डिवाइड किया था 1905 में। ईस्ट बंगाल, इसमें मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हिंदू जनसंख्या थी। आज ये वेस्ट बंगाल इंडिया में है, ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश है बच्चे। तो इस तरह से बंगाल का पार्टीशन डफरिन लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसने कहा कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इनटू सेवरल वेज। अगर बंगाल इकट्ठा रहेगा, शक्तिशाली बना रहेगा, बंगाल को बांट दो बिखर जाएगा। तो बंगाल का विभाजन कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है बच्चे। बाकी लॉर्ड लिटन ये वाइसरॉय था, 1876 से 1880 तक था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1883 तक था। डफरिन 1884 से 1888 तक वाइसरॉय था। कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक ये वाइसरॉय था। तो ये सब वाइसरॉय थे। चलिए अब आप बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था बच्चे 20th में? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, एओयूम, फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बिल्कुल विनोद सही है। योगेंद्र, योगेंद्र फिरोज मेहता बता रहे हैं। नहीं बच्चे, आंसर बी पार्ट होगा इसका। पहला महासचिव एओयूम को भी बताया था मैंने, डिस्कस किया था। 1885 में इसी ने कांग्रेस की स्थापना किया, ये अध्यक्ष नहीं बना। 1885 में इसको फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया था। कांग्रेस का पहला जनरल सेक्रेटरी अगर आपसे पूछा जाए तो एओयूम लगाइएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? पहला अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा जाए, डब्ल्यूसी बनर्जी थे, ये अध्यक्ष थे। और पहला महासचिव पूछे तो एओयूम को लगाइएगा। पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, 1888 में इलाहाबाद सेशन में पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले कांग्रेस अध्यक्ष बना था। जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष था इलाहाबाद सेशन में। लेकिन पहले सेशन में डब्ल्यूसी बनर्जी अध्यक्ष थे, महासचिव एओयूम को बनाया गया। एओयूम पक्षी प्रेमी था, बर्ड लवर था बच्चे। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गुड, वेरी गुड। तो बच्चे इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ए इज राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी को भारत का भीष्म पितामह कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध नेता थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वैसे ये पारसी थे बच्चों, पारसी जानते ना, ही वाज पारसी, पारसी धर्म के थे। इन्होंने पारसियों के भलाई के लिए 1851 में एक संस्था बनाई थी, रहनुमाई मजदा अस्नाय। यह संस्था बंबई में बनाई थी पारसियों के वेलफेयर के लिए, रहनुमाई मजदा अस्नाय। बाकी तो आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट नेता थे, नरम दल के नेता। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे बच्चे। और बाल गंगाधर तिलक तो जानते हैं सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तिलक कहते थे कि अगर आपके घर में चोर घुस जाए तो शोर मत मचाओ, घर का दरवाजा बंद करके घर में आग लगा दो। यानी इंडिया हमारा घर है, अंग्रेज रूपी चोर घुस आए हैं, शोर मचाओगे तो भाग जाएंगे, जहां पाओ वहीं उड़ा दो। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में, महाराष्ट्र में गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार भी स्टार्ट किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी फर्स्ट इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में 1862 में बैठे, लेकिन रिटन परीक्षा तो पास कर गए, फिजिकल में घुड़सवारी में इनको घोड़ा भिदका दिया गया, गिर गए। पहले इंडियन आईसीएस आप सभी जानते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन आईसीएस थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। In 1916, Indian National Congress and Muslim League came close to each other. कहां पर? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में, हरिपुर में। योगेंद्र सही है बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग इकट्ठा एक मंच पे आ गए थे, आप सभी जानते हैं। सी पार्ट, बहुत सारे बच्चों ने सी पार्ट आंसर बता दिए।
और कई सारे बच्चों ने तो नाम लिख दिए, लखनऊ सेशन। बिल्कुल बच्चों, लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में हुआ था। सारे दल एक मंच पे आ गए थे, नरम दल गरम दल इसी में इकट्ठा हुआ था। याद रखिएगा, इस अधिवेशन में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट reunited, Muslim League also took part, both the home rule leagues also took part। नरम दल गरम दल एक मंच पे आ गए, इकट्ठा हो गए। नरम दल गरम दल 1907 में अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में, लखनऊ 1916 में सब इकट्ठा हो गए। 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तिरंगा को नेशनल फ्लैग के रूप में शिफ्ट किया गया था। 26 जनवरी 1930 वाले दिन को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाना था, है ना। तो लखनऊ सेशन में नरम दल गरम दल इकट्ठा हो गए। मुस्लिम लीग ने भी लखनऊ में भाग लिया, दोनों होम रूल लीग ने भी भाग लिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस में एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौता, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठा होकर आगे की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ेंगे। गांधी के द्वारा मुसलमानों को कांग्रेस मंच पर इकट्ठा करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट ने नरम दल गरम दल को एक करने का प्रयास किया था। तो बच्चे सी पार्ट सही है। लाहौर अधिवेशन ये 1929 का इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर नेहरू ने फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया था। एक्सक्यूज मी, फुल इंडिपेंडेंस, यह रेजोल्यूशन इसमें पारित किया गया था नेहरू के द्वारा। और हरिपुर में पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। चलिए बच्चे 23 का बताइए, 23 का आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट। ये तो आप लोग कर चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको डी लगाना है। बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन लेडी कांग्रेस अध्यक्ष थी। भावना यादव कह रहे हैं जूम ऐप मीटिंग का पास कोड बता सकते हैं? इसका इस बैच का पास कोड तो बच्चे इस ऐप, ये जो क्लास चल रही ना, इसका पास कोड तो आपके पास होगा। एक बार आप मैनेजमेंट से कॉल करके बता पूछिए। मेरे पास तो केवल पूरा लिंक आता है, उसी से कनेक्ट करते हैं बच्चे। तो आप एक बार मैनेजमेंट से कॉल करके पूछ लो, मेरे पास लिंक आता है, उसी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। तो प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा ना, फर्स्ट इंडियन लेडी, आईएनसी प्रेसिडेंट। तो सरोजिनी नायडू लगाइएगा। सुचिता कृपलानी तो आप जानते हैं, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। सुचिता कृपलानी फर्स्ट लेडी सीएम थी बच्चे, ये फर्स्ट लेडी सीएम इंडिया में। राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट लेडी हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं सेंटर में। केंद्र में पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी ये। बिल्कुल आ रही है, उत्तर प्रदेश में थी। तो इस तरह से इसका आंसर आपको डी लगाना है। चलिए 24 का आप देखें,
गरम दल नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ था वर्ष 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। द डिफरेंसेस बिटवीन गरम दल को इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, नरम दल को मॉडरेट कहते हैं, ठीक लिखा है। पार्टी came to fore in the Surat session of the Congress which took place in the year। तो बच्चे सभी सही बता रहे हो। अपवित्र 1906 में नहीं होगा, 1907 में होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में सूरत सेशन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन में बच्चों रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। रास बिहारी ये घोष अध्यक्ष थे। और इसी समय नरम दल गरम दल ये दो सेशन, दो पार्टी बन गई थी। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दो दल बन गए थे, नरम दल गरम दल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विभाजन के बाद एक्चुअल कांग्रेस किसके पास थी, मॉडरेट के पास थी या एक्सट्रीमिस्ट के पास थी, तो एक्चुअल कांग्रेस मॉडरेट्स के पास थी बच्चों, नरम दल के पास थी, गरम दल के पास नहीं था। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? In which session of Indian National Congress did the historic meeting of the Congress the Muslim League take part? सूरत, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ। बिल्कुल डी पार्ट, सभी बच्चों का आंसर डी पार्ट। दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में सभी दल एक मंच पर आ गए और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया। लेकिन आपको बताएं बच्चे, इसी समय दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौते में डिसाइड किया गया कि आगे की लड़ाई हम इकट्ठा लड़ेंगे, अलग अलग नहीं लड़ेंगे, यही इसमें डिसाइड किया गया था। और आगे इनका कांग्रेस मुस्लिम लीग का गठबंधन कब तक चलता रहा जानते हैं? 1922 तक नहीं, 1924 तक मुस्लिम इनके साथ थे। 22 में वैसे विघटन हो गया था, लेकिन 24 में जब गांधी छूट के आए जेल से, तब मुस्लिम लीग कांग्रेस में विभाजन हो गया था। लेकिन आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हो गया। कुछ नेता कांग्रेस के गांधी से रुष्ट हो गए और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था बच्चे? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो आई थिंक आज का सेशन बस इतना ही है बच्चे। विनोद का 23 में से 25 सही है, क्या बात है। नहीं 25 में से 23, सॉरी 25 में से 23 विनोद ने सही किए भाई, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन बच्चों यहीं तक है और अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी ना। तो आगे अगर होती है मुलाकात तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ले आएंगे, इनको रिवीजन करते रहिए। हमारा क्रेडो है साथ रहेंगे सक्सेस तक, यानी आपकी सफलता तक हमारी ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ रहेंगी, आपके पास रहेंगी। जितनी दफा चाहें आप इसको देखें, पढ़ें। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शिवम सभी को धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों, सना थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।